पता नहीं क्यों हम उस चीज के दीवाने हो जाते हैं जो हमारी नहीं होती। जो पास है उसकी कदर नहीं करते। मेरी यूनिवर्सिटी के कितने लड़के हैं जो मेरे पीछे दीवाने हैं, और मैं यहां तुम्हें चाहती हूँ। और शायद ये एहसास कि तुमने कभी मुझ में इंटरेस्ट नहीं लिया मेरे जज्बात को और हवा देता है। कभी कभी बहुत बुरा लगता है मगर मैं बेबस हूं। तुम जानती हो ना, मुझे तुम्हें इस तरह की सिचुएशन में डालना अच्छा नहीं लगता। और तुम ये बात भी अच्छी तरह से समझती होगी कि आपके दिल में किसी के लिए फीलिंग्स जबरदस्ती पैदा नहीं हो सकती। फराज, मोहब्बत सिर्फ अंधी नहीं होती, स्टूपिड भी होती है। और मैं इस सब हकीकत से वाकिफ होने के बाद भी इस उम्मीद पे हूं कि किसी दिन अपनी मोहब्बत की आग तुम्हारे दिल में जला दूंगी। कहीं बेहतर नहीं है कि तुम किसी ऐसे शख्स को तलाश करो जो सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हो और तुम्हारे बारे में ही सोचता हो। बात अगर दिल की है तो तुम जानते हो, मेरा दिल जब किसी पे आ जाए तो फिर हटता नहीं। इसी बात से तो डर लगता है मुझे। मैं अगर किसी और से शादी कर भी लूं तो भी मेरे दिल में तुम ही होगे। सारी जिंदगी अजियत में कटेगी। और अगर चॉइस दो अजियतों के बीच की है तो फिर मैं तुम्हारी बीवी बनकर तुम्हारी मोहब्बत को पाने की अजियत को ज्यादा प्रेफर करूंगी। हेलो, क्या हुआ है? जब जवान जवान लड़कियां मोहल्ले में रात को गाड़ियों में आने लगे तो मोहल्ले वाले 100 सवाल उठाएंगे। कौन है ये लोग और क्या ताल्लुक है तुम्हारा इनसे? आहिस्ता बात करें ना, क्या हो गया है? बहुत इज्जतदार अच्छे लोग हैं, मुहज्जब लोग हैं। आप अंदर आए, मैं आपको बताती हूँ। आ जाए। इन लोगों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं बहुत इज्जतदार और शरीफ इंसान हूँ। मेरी बेटी किन अनजान लोगों के साथ रात को गाड़ियों में आ रही है, इस बात को जांच करने का हक मैं रखता हूँ। क्या हो गया है अब्बा? हम इस तरह यहाँ तमाशा क्यों कर रहे हैं? बताती हूँ ना मैं आपको, अभी तो खामोश हो जाए। मेरे खामोश रहने से क्या होगा? क्या होगा मेरे खामोश रहने से? मोहल्ले वालों की जबान बंद कर लोगी तुम? 10 साल से हम यहाँ रह रहे हैं और 100 सवाल पूछेंगे मोहल्ले वाले। अगर ये इतने शरीफ और इज्जतदार लोग हैं ना तो यहाँ से अब तक चले क्यों नहीं गए? सुनिए मोहतरम, अदन गलतफहमी की वजह से हमारे घर आ गई थी। देखिए बात सुने, मैं आप लोगों की कोई बात सुनना नहीं चाहता। आप लोग अपनी गाड़ी में बैठे और चलते बने यहाँ से, जाए यहाँ से। खुश हो जाए प्लीज। अदन, ये कौन है पागल आदमी? बात सुनो भाई, सौतेला ही सही बाप हूँ इसका मैं। बताती क्यों नहीं है? बताओ। और कौन मेरी बेटी से आकर मिल सकता है, कौन नहीं? इस बात को जांच करने का हक मैं रखता हूँ। अगर मजीद बेइज्जती आप लोग नहीं चाहते हो ना तो यहाँ से चलते बनो, चलो। वरना क्या? वरना मोहल्ले वालों को बुलवा के ना अपनी टांगों पे जाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा मैं। अब्बा बस कर दे, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। वो मेरे अब्बा का मूड ठीक नहीं है। चलिए 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 आप। बस सॉरी। चलो, इससे पहले कि तुम्हारे दादा आ जाएं और तमाशा बना दे। चलो। क्या हुआ? क्या हुआ? आपके शौहर ने मेरे मुअज़्ज़ज़ जानने वालों की इज्जत का जो तमाशा लगाया ना गली में सबके सामने, आप पूछें इनसे। मेरी तरफ क्या देख रही हो? पूछोगी नहीं? क्या लगते थे वो इसके? कौन थे और क्या कर रही थी उनके साथ? और क्या रिश्ता उनके साथ इसका जो बाप से लड़ रही है? गैर थे, लेकिन इन 2 घंटों में उन्होंने मुझे वो मोहब्बत दिखा दी जो आपने 20 साल में कभी नहीं दिखाई। सच तो यह है कि आप मेरे बाप नहीं है, मजबूरी है, गलती है, बहुत बड़ी गलती जो मेरी अम्मी से हो गई। सफिया, मैं कह रहा हूँ इसको चुप करवा ले, वरना मैं अगर भड़क गया ना तो फिर मत बोलना कि सौतेले बाप पे जुल्म करता है। जुल्म? जुल्म के अलावा और किया ही क्या है आपने? आपका पूरा का पूरा वजूद ही जुल्म है, मुझ पर, मेरी माँ पर। क्या जुल्म किया है मैंने?
क्या जुल्म किया है? जब एक बाप अपनी बेटी की स्कूल की फीस नहीं जमा कराता ना, वो जुल्म ही है। जब एक शौहर अपनी बीवी के पैसों पे पलता है, वो जुल्म ही है। और जब वो बीमार बीवी इलाज के पैसे अपनी सिगरेट पे उड़ाता है, तो जुल्म नहीं है तो और क्या है? कौन से इलाज के पैसे? मैं कुछ बोलती नहीं तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं जानती नहीं हूँ। आपका पूरा वजूद जुल्म है, एक घिनौना खेल जो किस्मत ने मुझ पर, मेरी माँ पर कर दिया। तुम मुद्दे से बात को हटा रहे। इन तमाम बातों का मतलब ये हरगिज नहीं है कि तू गैर लोगों के साथ गाड़ियों में घुमा फिरा करे। कुछ समझ जा, वरना ऐसा ना हो कि मुझे किसी के पल्ले बांधना पड़े तुझे। देखती हूँ कैसे करते हैं ये। हाँ देख लेना, तेरे हर जगह पे बाप की जगह मैंने नाम दिया था। स्कूल से लेकर कॉलेज की डिग्री तक मैंने नाम दिया। जब तेरा बाप तुझे और तेरी माँ को बोझ बनाकर छोड़ के चला गया था, मैंने संभाला था। इसलिए मेरा हक है तुम दोनों के ऊपर। हंस भी कर दें सलीम, क्या हो गया आपको? नहीं चुप करूंगा। जब बात इज्जत के ऊपर आएगी ना, तो खुद को भी मार लूंगा और इसको भी मार डालूंगा। कान खोलकर सुन लो और समझा दो अपनी लाडली को भी।